मैंने एक सवाल उठाया था कि एससी एसटी का उसका प्रोन्नति के संबंध में, और उसमें एक विशेष कमेटी बनी थी और विशेष कमेटी का मेंबर को उसका मैंने एक तिथि था, उसका लिमिट, विशेष कमेटी का लिमिट टाइम होता है, सीमित टाइम होता है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को, जो विशेष कमेटी के संयोजक माननीय विधायक दीपक बिरुआ के माध्यम से तिथि बढ़ाने का आग्रह किया और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उसको 10 दिसंबर तक तिथि को बढ़ा दिया है। सवाल ये था इसमें कि हमने प्रोन्नति का आरक्षण की बात कभी नहीं कहा है। प्रोन्नति में आरक्षण की बात हमने नहीं कहा है। हमने कमेटी के माध्यम से पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास किया और ये हमारा सवाल भी था कि जो मेरिट पर है, मेरिट पर, और वैसे लोगों को उसका मेरिट का अवसर उसको मिलना चाहिए, और जो अनरिजर्व्ड, जो प्रोन्नति में जो अनरिजर्व्ड सीट है तो उसको केवल जनरल के लिए उसको आरक्षित ना रखा जाए, लेकिन उसको ओपन फॉर ऑल रखा जाए, ताकि मेरिट के आधार पर एससी एसटी भी को इसका लाभ ले सकें। चूँकि ऐसा इसलिए भी कि अगर आप देखेंगे हमारे पास कई एक दस्तावेज हैं, भारत सरकार का, राज्य सरकार का भी यहाँ पर, और 2007 में तो इसी नियमावली से प्रोन्नति होता था, लेकिन 2007-8 के बाद में, 8 में बिना कोई संकल्प का, बिना कोई अधिसूचना का, ये जो प्रमोशन 2007 में हुआ, जो उसका मेरिट के आधार पर 2007 में हुआ, उसको निरस्त कर दिया गया बिना कोई संकल्प, न बिना कोई अधिसूचना का। आज भारत सरकार का भी उस पर आपका आदेश है, आपका महाधिवक्ता का भी उस पर मंतव्य है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर ही है। मैंने सारे मंतव्य होने के बावजूद भी पदाधिकारियों के द्वारा एक तरफ से कहा जाए इसको, मतलब कि उसको अपने तरीके से इसको विवेचना किया जा रहा है। और इसी के कारण क्या होता है कि आज कहीं भी झारखंड के प्रदेश में तकरीबन 2.25 लाख कर्मचारी हैं, और इस पर आपका एससी एसटी को आप वरीय पद में कहीं आप में नहीं मिलेंगे। आपको टेक्निकल रूप में अगर आप देखेंगे तो मुरारी भगत है एक, तो आपको बता रहे हैं। बाकी इस तरह का जो प्रोन्नति का पदाधिकारियों का जो खेल है, उसके माध्यम से एससी एसटी कभी भी वरीय पोस्ट में पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो हमने जो आपको जो दस्तावेज वगैरह हमने दिया है, हालांकि मेरे पास एक एक चीज़ का, महाधिवक्ता का भी मंतव्य है, भारत सरकार का भी है, सुप्रीम कोर्ट का है। हमने साफ साफ पदाधिकारियों को कहा कि ये सारे दस्तावेज होने के बावजूद आप इस तरह का, आप उनका जो उनके साथ, उनका हक के साथ, उनका अधिकार के साथ हनन नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको एससी एसटी का आपको एट्रोसिटी का एक के तहत आपको उस पर आपको एफआईआर किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ ये कमेटी ऐसा है, राज बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मामला को इतना गंभीरता से समझते हुए आपके मंत्रालय में उन्होंने पूरा बैठक बुलाया
जिसमें संयोजक था विशेष कमेटी का, हम चूँकि सब हम भी थे, हम भी सदस्य हैं, इसलिए हम भी थे, और चीफ सेक्रेटरी और कार्मिक सचिव को बैठा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में बैठक हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को उन्होंने महसूस किया। पूर्व में पदाधिकारी लोग उसको दिग्भ्रमित कर दे रहा था पूरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको समझे और उन्होंने 1 महीने के अंदर में पूरे चीज़ों को पूरा उसका रिपोर्ट मांगा है। क्योंकि ये हमको लगता है कि इस बार इस कमेटी के माध्यम से प्रोन्नति के संबंध में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा न्याय मिलेगा, और इसके लिए सारा दस्तावेज हम लोग दिया है। और 10 तारीख के पहले विधानसभा की समिति हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। और अगर इस तरह का अगर नहीं होने के कारण ही SC/ST लोगों को जो उनके आपको अभी हाल के दिन में पुलिस में जो बहाली प्रमोशन में बता रहे हैं, जो 94 में जो भर्ती हुआ है, नियुक्ति हुआ है, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन 2012 में जो पुलिस में भर्ती हुआ है उसका प्रमोशन हो गया बता रहे हैं। और ऑफिसर मने इतना गोल मटोल करके, जबकि सारा चीज़ आपका यहाँ पर RK सब्रवाल का मामला है, हरीश साल्वे का, बहुत सारा हमने सारे दस्तावेज हम पूरे हमने उसको सारा चीज़ों को बताया। भारत सरकार का से लेकर के बिहार सरकार से लेकर खंडेलवाल का रिपोर्ट, पूरा सारा रिपोर्ट देने के बाद भी पदाधिकारी उसको गोलमोल करते रहा है पूरा ही करा करके। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पुनः आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार में SC/ST को न्याय होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग जो कमेटी का हमारा रिपोर्ट है 10 तारीख के पहले जमा कर देंगे। हम सरताज से ST का ठीक है, और एक होता है UR माने अनरिजर्व्ड, लेकिन उन्होंने कहा प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन, ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अनरिजर्व पोस्ट होता है, अभी आपका अनरिजर्व पोस्ट में SC/ST उस पर नहीं जा सकता है, उसमें केवल जनरल जा सकता है। लेकिन ये जो RK सब्रवाल, हरीश साल्वे ने जो दलील दिया है, उसका सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को माना है कि अनरिजर्व्ड पोस्ट में ओपन फॉर ऑल रखना चाहिए, और जो मेरिट जिसके पास है वो SC/ST भी उस पर जा सकता है। सपोज 100 मीटर का दौड़ करना है, तो आप दौड़ रहे हैं, अशोक दौड़ रहे हैं, फिर तुम्हारा संजय दौड़ रहा है, फलना दौड़ रहा है, लेकिन बंधु तिर्की और फलना रजक अगर दौड़ने के लिए है उस लायक दौड़ने के लिए, तो दौड़ सकता है वहाँ पर। यही चीज़ कहा जा रहा है उसमें, यही भी कहा है। कहा ये देखो लीजिए, ओपन फॉर ऑल। प्रोन्नति के लिए हम बहुत लोग सोचता था ना कि क्या प्रोन्नति में आरक्षण होता है ना, आप देखते हैं सोशल मीडिया में ये लोग कैसे बना दे। अरे भाई, मेरिट है, उसको आप अवसर दीजिए, अवसर मिलना चाहिए उसको भी। जो 50 जो आरक्षण में जो लोग बनते हैं, जिनका नियुक्ति होता है, तो आरक्षण का तो एक तरीका से प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो अब उसको अनरिजर्व कोटा। देखिए, नियुक्ति एक अलग चीज है। नो, नियुक्ति एक अलग है, हम प्रोन्नति की बात कर रहे हैं। प्रोन्नति दादा एक तरफ तो उसको मिल ही जाता है ना प्रोटेक्शन। नहीं, प्रोटेक्शन देखिए, आप जो मेरिट है उसको क्यों दबा रहे हैं, उसके साथ में अवसर तो दीजिए ना, वो कर सकता है कि नहीं। आखिर आपको इस स्टेट को जबकि सारा आपका देखिए यहाँ पर पूरा आप देखिएगा, भारत सरकार का दिखा रहे हैं हम आपको, आपको हम समझा रहे हैं उसमें, माने पूरे सब कुछ है यहाँ पर, एक चीज़ है।